अच्छा 0.65, नहीं नहीं 0.365 आना चाहिए, ये डाटा यहाँ पे गलत है, वो जो बोले वो सही है, 0.365 यही लिखवाए थे ना, हाँ तो यही होगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या बोले थे, 365 बोले थे, 365 यही नहीं बोले थे। चल यहां से हमारे पास देखो दोनों रिडक्शन है, दोनों रिडक्शन में हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, ऊपर वाले का, तो ये हमारे पास एक्ट करेगा कैथोड जैसा और नीचे वाला एनोड जैसा। तो बस अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा कि एनोड में तो ऑक्सीडेशन होगा, तो इस पहले वाला जैसा ही काम करते हैं कि हमारे पास जो कैथोड होगा वो Pb2 प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास Pb बन जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, ये रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन कर लिखेंगे तो Pb प्लस हमारे पास 2I माइनस ये बनेगा PbI2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से सिंपली अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ से हमारे पास Pb और Pb कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, तो Pb2 प्लस प्लस हमारे पास 2I माइनस ये क्या बनेगा हमारे पास PbI2 प्लस, सॉरी बस यही गौर देखो, यही जस्ट उल्टा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो KsP। चले अब यहाँ से हमारे पास नस इक्वेशन हम डायरेक्ट लगा दें, अब यही इक्विलिब्रियम होगा तो डायरेक्ट लिखने वाले हैं E0 इज इक्वल्स टू हमारे पास 0.0591 डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, हमारे पास लॉग ऑफ इसका कंसंट्रेशन फिर से 1 डिवाइड बाय इन दोनों का कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा Pb प्लस 2 का कंसंट्रेशन इनटू I माइनस का कंसंट्रेशन का क्या होगा स्क्वायर, यही तो है था KsP। तो यहाँ अच्छा अब E0 हमारे पास क्या बोले थे, कैथोड माइनस एनोड, ये था हमारे पास एनोड। तो कैथोड में हमारे पास कैथोड का वैल्यू कितना था -0.126। अब यहाँ से देखो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। नहीं नहीं एक मिनट जाओ, ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है ना, और अच्छा रिडक्शन ही तो देखना है ना, दिमाग का है लगाना है इसमें, हमारे पास रिडक्शन का वैल्यू पुट करना है तो माइनस हमारे पास माइनस माइनस प्लस था, ये 0.365 आ जाएगा। अच्छा कुछ ज़्यादा ऊपर लिख दिए, ठीक, इज इक्वल्स टू हमारे पास 0.0591 डिवाइड बाय 2, इसको ऊपर लिख दे KsP, बस यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव में, ये हमारे पास log KsP आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे कितना है हमारे पास 126, एक 15 में हमारे पास अगर चला कितना था 5 9 हमारे पास कितना था 126, तो ये हमारे पास 15 9 ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास बचेगा 5 में हमारे पास 3, यहाँ पे 2 1, 0 पॉइंट हमारे पास 139 इज इक्वल्स टू -0.0। अच्छा देखो अभी अगर नंबर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कुछ अप्रॉक्स लगाएंगे log KsP। अब यहाँ से देखें इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9 दूना 18, 8 हाथ में 1, 3 2 दूना 6, 1 7 हमारे पास और 2, 0.278 डिवाइड बाय 0.0591 इज इक्वल्स टू हमारे पास 239 कहाँ से आएगा, 9 दूना 18, 8 2 3 6, 1 7, ठीक तो है। किसको माइनस कर दोगे 3, अच्छा सॉरी 3 में हमारे पास कैरिनिन किए थे, यहाँ पे 6 था, सॉरी 239 आएगा, सॉरी 239 -0.239 डिवाइड बाय हमारे पास 0.059। देखो इसको अगर
अगर इस तरह का कैलकुलेशन रहे तो देखो इसमें सीधा सिंपली लॉजिक क्या लगाएंगे, यहां से देखो इसको 24 लिख सकते हैं, मतलब माइनस में 0.24 लिख सकते हैं, इसको 6 मान सकते हैं, 0.06। अब देखो एग्जैक्ट नंबर कट जाएगा। तो अगर इस तरह का नंबर रहे तो ऐसा अप्रॉक्स लगा देना, इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाना। लॉग हमारे पास KSP। अब देखो यहाँ पे ये 2 डिजिट हटाओगे ऊपर भी नीचे भी, तो 6 4 जा 24, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -4 आ जाता, तो KSP बराबर लिख सकते थे 10⁻⁴। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, कहीं पे पावर कुछ नहीं छोड़े, कौन सा 2? अच्छा 2 हमारे पास बचा हुआ था ना, एक मिनट, ये हमारे पास ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा log KSP इज इक्वल्स टू 8, तो हमारे पास KSP बराबर आ जाएगा 10⁻⁸। लिख लीजिए। जो लोग नहीं किए थे बना लीजिए। कहां तक बनाई थी तू? इक्वेशन सही लिखी थी, कोई बात नहीं। अगर कुछ नंबर्स अगर गलत लिख दिए हो, अगर उसके बेसिस पे बना है तो मत काटना, तुमने जो लिखा उसके बेसिस पे तुमने बना दिया। तुमने कितना पुट किया था? ये 1 2 0 ये 0.83 आ रहा था यहाँ पे, तो ठीक है। अब इसके अगर एग्जैक्टली इसका आंसर लेके आना चाहती देखो यहाँ से, ये हमारे पास ऐसे नहीं आता, ये हमारे पास जो आता, अगर तुम्हारे पास ये कितना आ रहा था -8.3, तो इसको लिखेंगे हमारे पास क्या, लॉग हमारे पास KSP। अब यहाँ से देखो KSP बराबर लिखेंगे 10⁻⁻8.3, तो अब यहाँ से देखना ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻⁻8, और हमारे पास इंटू -0.3। अब ये 0.3 वाले में हमारे पास चला जाएगा कि ये जो 0.3 है इसको हमारे पास 10 का पावर, मगर ये माइनस में लिख दिया गया ना, ये log 2 का वैल्यू होगा, -2 का वैल्यू आएगा, 2 का। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर ये प्लस में होना चाहिए था, ये एग्जैक्ट में नहीं आएगा। ये फिर अगर लिखना चाहोगे तो फिर एग्जैक्टली इस तरह आ जाएगा। ये हमारे पास कितना है, माइनस में 8 की जगह 9 आ जाएगा, 9 हमारे पास 9 में 0.7 घटाएंगे, नहीं सॉरी माइनस में और ये प्लस में, ठीक है। अब ये 10⁻⁻9 होता, और ये हमारे पास इंटू 10⁻⁷, इसका वैल्यू आई थिंक आना चाहिए 6 के आसपास, नहीं 6 नहीं 7, log 7 का वैल्यू आई थिंक होता है 0.7 के आसपास, तो वो तुम्हारे पास आ जाता कि अप्रॉक्स हमारे पास 7 इंटू 10⁻⁹। बढ़े आगे, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे पास दिया हुआ है और आपको पूछा हुआ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, क्या ई नॉट इस सेल का नहीं निकाल सकते? अच्छा ई नॉट भी दे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ फ्लोइंग, इस सेल का ई नॉट दे दिया हुआ है। हमसे क्या बोला, डायरेक्ट गिब्स फ्री चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है, वो भी कौन सा, स्टैंडर्ड। तो आपने पढ़ा ना डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू -NF ई नॉट, ई नॉट का वैल्यू दे दिया हुआ था हमारे पास 0.32, फराडे का वैल्यू देखो 96487, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, खत्म, बस मल्टीप्लाई करना है, जो आता वो जूल में आएगा, तो जो मल्टीप्लाई जो आएगा आंसर उसको 1000 से डिवाइड करना, किलो जूल पर मोल में आ जाएगा, ये तुम्हारे पास जूल पर मोल में आया होगा, घर में कर लोगे ये।
चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, करेक्ट हमारे करेक्ट वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल इन वोल्ट फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन द फ्लोइंग हाफ सेल्स आर कनेक्टेड। सेम काम जो हम लोग इतना देर से कर रहे थे, ई नॉट कैसे निकालेंगे, एनोड और कैथोड कैसे पता करेंगे। तो ये बनाओ क्वेश्चंस, लिखना मत क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ, डायरेक्ट आंसर लेकर आइए। अगर क्वेश्चंस लिखना हो तो घर में लिखते रहिएगा, अभी सिर्फ ये आंसर लेकर आइए। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि एनोड और कैथोड में हमारे पास कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, उसके बाद वैल्यू आपको सॉल्व करना सिंपली। दोनों रिएक्शंस क्या दिया हुआ है, रिडक्शन का ही दिया हुआ है, तो रिडक्शन जिसका ज्यादा होगा उसका वो कैथोड जैसा काम करेगा। अरे 2-3 क्वेश्चन ऐसा कर चुके, सी ऑप्शन तुम्हारा भी वही आ रहा है? कराया हुआ है, कराया हुआ तो फिर खत्म करो, मतलब अगर कराया हुआ फिर भी देख लो। हमारे पास ये क्या है, दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है, तो ये हमारे पास कैथोड और ये, तो कैथोड हमारे पास ये रहा, एनोड फॉर्मूले का नेगेटिव आता, ये हमारे पास 0.44 आ जाता, ये 1.77 वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा ये भी क्वेश्चंस करवाए हैं ना? अरे एक बार देखो, ये करवाए थे क्या? रुक जाओ, हमारे पास आई थिंक, मेरे को क्या लग रहा है ये भी करवाए हुए हैं। वही सेम काम करना है, हाफ सेल दे दिया हुआ, पता करना है एनोड और कैथोड कौन सा होगा। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी लगाना, वही डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, तो ई नॉट दे दिया हुआ, तुम्हें बस इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंजेस कर रहा है। ये भी कर चुके थे शायद, नहीं किए थे, तो फिर बनाओ फिर ये। और मेरे को क्या लग रहा है कि कर चुके थे, नहीं हुआ था सच्ची, खाओ कसम। किसकी खा रहे हो, किसकी खा रहे हो? पहले बेटा बना, क्या इसमें लिखा हुआ है, ये उर्दू लिखा हुआ है, तो जब लिखा हुआ है तो फिर पढ़ना और आंसर बनाना है, क्या हद है। यहां से बोला हुआ है कि वही तो बोल रहा है कि क्वेश्चंस करवाया हुआ है, तो ये बोल रहा है ना कि नहीं करवाया है, कसम खा रहा है, किसका खाया किसको मार देगा। देखो बच के, तुम ये घर में करते रहना, अगर हम लोग करवा चुके तो ये नहीं करने वाले, बस बताते कैसे बनाएंगे। हमसे पूछा हुआ है कि KMnO4 ऑक्सीजन लिबरेट करेगा फ्रॉम वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो पहला ये KMnO4 हमारे पास क्या हो गया, रिएक्टेंट। O2 अगर हमारे पास लिबरेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो यहां से देखो पहला वाला रिएक्शन देखो, KMnO4 क्या हो गया, रिएक्टेंट, तो एज इट इज सेम रहेगा जो दिया हुआ है। O2 हमें चाहिए प्रोडक्ट में, इस रिएक्शंस को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। और ये कहां O2 निकाल रहे थे, ये हमारे पास पानी से, तो पानी भी क्या है, रिएक्टेंट। तो अगर हमें पानी रिएक्टेंट चाहिए तो रिएक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिवर्स करते तो यहां से E नॉट का वैल्यू आता, अगर E नॉट पॉजिटिव आ गया तो मतलब रिएक्शंस पॉसिबल होगा, E नॉट अगर हमारे पास नेगेटिव आ गया तो मतलब पॉसिबल, फिजिबल, नॉन फिजिबल, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस बता चुके हैं ना। इसमें E नॉट निकाल सकते हो। अरे सेल रिएक्शन दिया हुआ और पूछा हुआ है कि प्रिडिक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस कैन नॉट अकर, मतलब जिसका E नॉट हमारे पास नेगेटिव आएगा, मतलब वो पॉसिबल नहीं होगा। कर में करते रहना।
Identify the reaction from flowing having the positive EMFs अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोड। यहां से बताना किसका हमारे पास पॉजिटिव नहीं होगा कि आइडेंटिफाई द फ्लोइंग टॉप पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्टैंडर्ड एक्सेप्ट पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू। हाँ चलो यहां से देखो ये हमारे पास दे दिया हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के बहुत कम चांसेस होते हैं। यहां से पूछा हुआ है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो यहां से पूछा हुआ है कि टॉप में हमारे पास किसका पोजीशन होगा। क्या ये बात समझ में आया? हम लोग अगर लिथियम से फ्लोरीन तक अगर अरेंज करेंगे, अगर अरेंज कर रहे हैं तो हमारे पास पूछा हुआ है कि सबसे ऊपर कौन आएगा, तो सबसे ऊपर कौन आएगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्या टैगलाइन याद करवाए थे? लेकर भारत सरकार का नाम। तो यहां से देखो मांगो आ गया, तो ये सबसे पहले आएगा, नहीं भारत सरकार का ये के आ जाएगा ना, पोटासियम लेके भारत सरकार का नाम मांगो। अब देखो यहां से पोटासियम यहां आ गया, कैल्शियम नहीं था ना हमारे पास, मैग्नीशियम था, आयरन तो और नीचे आएगा, जलाकर फेंको सीढ़ी नीचे वहां था, और ये सबसे लास्ट में आएगा, तो ये सबसे लिस्ट रिएक्टिव। तो हमसे यही पूछा था ना कि आइडेंटिफाई द फ्लोइंग हैविंग द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फोर्स वाला सीरीज, मतलब वो कुछ नहीं, ईएमएफ का जो सीरीज है, मतलब उसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे करेंगे तो सबसे टॉप में हमारे पास कौन आएगा, तो सबसे टॉप में हमारे पास कौन आता, पोटासियम। चलिए ये रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज करना है, कर चुके थे या कर सकते हो इसमें। अब यहां से देखना कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है वो थोड़ा सा समझना। कंसंट्रेशन सेल कहने का मतलब क्या होता है कि जो जिस इलेक्ट्रोड्स और जिस इलेक्ट्रोलाइट से हमारे पास एनोड बना हुआ है उसी से हमारे पास क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। और ये हमारे पास एनोड और कैथोड अगर सेम से बना हुआ है, मतलब जिंक का ही एनोड और जिंक का ही कैथोड, तो ई नॉट का वैल्यू क्या आएगा, ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू, ई नॉट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो एनोड और कैथोड में दोनों क्या होगा, सेम ही आएगा, बस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा। हम ये बोल रहे हैं कि उस केस में हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका क्या, इसका मतलब हमारे पास वो स्टैंडर्ड ईएमएफ जीरो होगा। क्या उसका ईएमएफ या जो हम लोग ई सेल निकालते थे क्या वो जीरो होगा, ई नॉट सेल जीरो होगा। क्या ई नॉट ऑफ सेल जीरो होगा, जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। हो कब सकता है, जब सेम कंसंट्रेशन जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में बन जाए, मतलब जितना कैथोड में रिएक्शन कंसंट्रेशन है उतना ही एनोड पे। मगर अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस अगर आ जाए तो आप नर्स इक्वेशन जब पढ़ते थे तो ई सेल बराबर ई सेल इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय लॉग हमारे पास, सॉरी एन लॉग हमारे पास क्यूसी लिखते थे। अब देखो अगर सेम कैथोड और एनोड से बना तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तुम अभी ये टर्म्स हमारे पास थोड़ी जीरो हुआ है, ये टर्म्स तो हमारे पास जीरो नहीं हुआ है ना। तो हमें अगर पोटेंशियल जनरेट करना है या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, नेगेटिव हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि वो फिजिबल होगा नहीं, हमें पॉजिटिव जनरेट करना है। तो पॉजिटिव जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस लाके, और कंसंट्रेशन का अगर डिफरेंस लाएंगे तो देखेंगे कि किसका कंसंट्रेशन कैथोड में ज्यादा होना चाहिए या एनोड में ज्यादा होना चाहिए, वो देखेंगे। क्लियर? तो कंसंट्रेशन सेल क्या है, जब हमारे पास एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल सेम मेटल और सेम इलेक्ट्रोलाइट्स आयन से बन जाए, और जब कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो उसी को क्या बोलेंगे हमारे पास, कंसंट्रेशन सेल। Those cell which are made of same metal and electrolytes, same metal and metal electrolytes, metal
electrolytes. Those cells which are made of same metal and metal electrolyte. अरे रुक जाना, लिख रहे हो, थोड़ा सा चेंज करना है. Those cells are made of same metal and metal electrolytes in cathode and anode. Those cells which are made of same metal and metal electrolyte solution in cathode and anode half cell are known as concentration cell. और कंसंट्रेशन सेल ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ईएमएफ होगा इस केस में हमारे पास कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण राइज होगा. तो अगर कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण राइज होता है तो इसीलिए बोलते थे इसको कंसंट्रेशन सेल. इन कंसंट्रेशन सेल ईएमएफ is arises due to difference in concentration of different concentration of anodic and cathodic half cell. और दूसरा क्या बात बोल रहे थे कि स्टैंडर्ड ईएमएफ इसका क्या होगा? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल विल जीरो. किसका हमारे पास ई नॉट का जो वैल्यू होगा वो होगा जीरो. अब यहां से समझना. अच्छा, यहां पे एक रियल एग्जांपल से चले या हमारे पास जनरल एग्जांपल कर दें? चलो देखो, अगर हम लोग मान के चलो कि जिंक का ही कैथोड बना रहे हैं और जिंक का ही हमारे पास एनोड, तो जिंक का सॉल्यूशन होगा हमारे पास एनोड में. इसका कंसंट्रेशन हम मान रहे हैं या कंसंट्रेशन हम लोग इसको, अच्छा हमारे पास यहाँ पे M2 मान रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास Zn2 प्लस से हमारे पास Zn जो जाएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन M1 कंसिडर कर रहे हैं. M1 कंसंट्रेशन एट कैथोड, M2 कंसंट्रेशन एट एनोड है. क्लियर? अब यहां से देखो, अगर हम इसका नस्ट इक्वेशन लिखना चाहेंगे या तो फिर हमारे पास सेल रिएक्शंस अगर लिखना चाहेंगे, इसका अगर हम सेल रिएक्शंस लिखना चाहेंगे तो एनोड में जो रिएक्शंस होगा वही कैथोड में होगा, बस एक दूसरे का क्या होगा? रिवर्स. तो अगर हम यहां से बात करेंगे कि एनोड में, तो एनोड में ऑक्सीडेशन होगा हमारे पास जिंक, ये चेंज होगा Zn+2 प्लस हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और ये हमारे पास कंसंट्रेशन, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास M1 है, ये एनोड में, सॉरी M2, और दूसरा हमारे पास कैथोड में जस्ट उल्टा होगा. अच्छा, यहाँ पे सॉलिड और ये हमारे पास एक्वस, यहाँ पे हमारे पास Zn2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा और Zn सॉलिड, क्योंकि यहाँ सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, मगर Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे. तो ये हमारे पास क्या हुआ कि Zn+2 ये चेंज होगा हमारे पास Zn+2 में, ये हमारे पास एक्वस और ये एक्वस. ये देखो, ये हमारे पास ये कैथोड का कंसंट्रेशन, तो इसको कंसंट्रेशन M1 मान लेंगे, M1 माने थे, और इसका कंसंट्रेशन हमारे पास M2. तो अगर नस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय, इस केस में 2 है हमारे पास, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, किसका कंसंट्रेशन है हमारे पास? M2, मतलब एनोड का कंसंट्रेशन. यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, Zn+2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय हमारे पास Zn+2 का कंसंट्रेशन. ये हमारे पास जो है वो M2 किसका था? एनोड का, और ये कैथोड का. हमें पता है अगर सेम सेल से बना रहे हैं तो इसका ई नॉट, जैसे अगर यहाँ पे 5 वोल्ट, अगर हमारे पास 0.76 वोल्ट जनरेट होगा तो यहाँ पे माइनस में, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0. तो अगर 0 हो जाएगा तो E बराबर हमारे पास क्या लिख सकते हैं? माइनस 0.0591
डिवाइड बाय हमारे पास 2 लॉग ऑफ, यहाँ पे Zn प्लस 2, ये जो कंसंट्रेशन है एनोड का, और ये हमारे पास जो Zn 2 प्लस होगा कंसंट्रेशन कैथोड का। अब देखो अगर हमें यहाँ से नेगेटिव का पोटेंशियल अगर पॉजिटिव करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्विच। अगर हम स्विच करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइड बाय हमारे पास 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 बाई Zn प्लस 2, ये आ जाएगा ऊपर, अगर आ जाएगा कैथोड का और नीचे एनोड का। तो अगर हमारे पास कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एनोड का कंसंट्रेशन कम है, तब मतलब इस केस में पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो मतलब क्या होगा, फिजिबल। तो अगर कंसंट्रेशन सेल अगर हमें बनाना है तो कैथोड का कंसंट्रेशन हाई रखना पड़ेगा और एनोड का कंसंट्रेशन लो। अगर हम उल्टा काम कर देंगे तो उसका नेगेटिव पोटेंशियल होगा, वो हमारे पास फिर फिजिबल नहीं होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो अच्छा एक लाइन मेरे को लिखना है, इसी पे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और ये लिखो, और यहीं तक हमारे पास आज क्लास रहेगा। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। concentration cell is feasible या हमारे पास spontaneous when concentration of cathodic half cell is higher than concentration of anodic half cell। तो बस इतना याद रखना, कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एनोड के कंसंट्रेशन से। अगर हमारे पास ये नहीं हुआ तो हमारे पास फिजिबल नहीं होगा। चलिए हो गया, ये लिखते रहिएगा, सेव कर लेते।